हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर अकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। ये तीनों टर्म क्या होते हैं समझने वाले हैं। फिर हम इन तीनों टर्म के बीच में ना डिफरेंशिएट करने वाले हैं ये तीनों टर्म एक दूसरे से कैसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ जो है आप लोगों को आईपीओ क्या होता है जानते हैं। आईपीओ का सिंपल मीनिंग जो आईपीओ होता है शब्द, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज व्हेन एन कंपनी इज इंट्रोड्यूस इनटू द पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि कोई भी कंपनी पहली बार ना स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करती है ताकि फंड रेज कर सके, तो उसे कहते हैं हम आईपीओ। इन द आईपीओ द कंपनी प्रमोटर्स चूज टू ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर टू द पब्लिक। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ना पब्लिक में ऑफर करते हैं, तो इसे ही हम आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन को। अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज अ issuance of share to investor by a company listed on the stock exchange। मतलब कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कंपनी पहले से ना लिस्ट की गई हुई है, उसका आईपीओ आ चुका है, उसके बाद उसको और एडिशनल शेयर की नीड है, तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। इसका फुल फॉर्म होता है, चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। एन ऑफर फॉर सेल इज अ सिंपलर मेथड वेयर इन प्रमोटर इन पब्लिक कंपनी कैन सेल देयर शेयर। मतलब एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर है वो क्या करता है, अपनी कंपनी के शेयर्स को ना सेल करता है एंड रिड्यूस देयर होल्डिंग इन द ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू द बिडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द एक्सचेंज। अपने शेयर्स को ऑफर करता है सेल करने के लिए, और क्या है कि अपने प्रोमोटर होल्डिंग के जो शेयर्स होते हैं उसको ना ऑफर करता है सेल करने के लिए एक्सचेंज पे, तो इसे कहते हैं हम ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो पर्पस, इन पर्पस के बेस पे इन तीनों में क्या डिफरेंस है। आईपीओ का जो पर्पस होता है वो फंड रेस करना होता है, कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, मेन पर्पस वही होता है। एफपीओ में भी जो पर्पस है सेम है, इनका भी पर्पस जो होता है फंड रेस करना होता है, फंड कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ओएफएस में जो होता है सेल पर्पस होता है, वो प्रमोटर्स जो होते हैं अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, तो उनका सेलिंग पर्पस होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम टाइमिंग के ऊपर तीनों में क्या डिफरेंस है। आईपीओ में जो टाइमिंग होती है वो स्टार्टिंग में हम ऑफर करते हैं। एफपीओ में जो होती है कि बाद में जब हम अपना आईपीओ ला चुके हैं उसके बाद जब हम ऑफर करते हैं तो बाद में ऑफर करते हैं। लेकिन ओएफएस में हम कभी भी इसकी टाइमिंग कभी भी ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अंडर राइटिंग को समझते हैं। तीनों में अंडर राइटिंग डिफरेंस को समझते हैं। आईपीओ में जो है अंडर राइटिंग प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अपने शेयर्स को ना वैल्यू करने के लिए अंडर राइटर्स की ज़रूरत होती है। एफपीओ में भी अंडर राइटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या है ओएफएस में नीड नहीं होता अंडर राइटर्स की। प्राइस डिस्कवरी को समझते हैं। प्राइस डिस्कवरी के बेस में तीनों में क्या डिफरेंस है। आईपीओ में जो प्राइस डिस्कवरी है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होती है। एफपीओ में भी प्राइस डिस्कवरी जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होती है। लेकिन जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, उसमें क्या है कि प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं प्राइस। नेक्स्ट हम समझते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेस पे तीनों में क्या डिफरेंस है। आईपीओ में क्या होता है कि जो सेबी है इसको अप्रूव करता है। एफपीओ में भी सेबी के द्वारा अप्रूवल मिलता है, इसमें अब सेबी की अप्रूवल की नीड नहीं होती। तो आज हमने समझा कि व्हाट इज आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस क्या होता है, ये तीनों टर्म्स क्या है। फिर हमने इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस को समझा। आप लोगों के लिए न्यूज़ है, हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स, जिसकी क्लास जो है 12 मई से स्टार्ट है। कोर्स रिगार्डिंग सारे जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में पिन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।